तहज्जुद हमारे लिए किस कदर कीमती और अनमोल तोहफा है। ये वो वाहिद नमाज है कि जिसमें बादशाहों का बादशाह हम सबको बुला रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम ये समझेंगे कि नमाज तहज्जुद हमारे लिए किस कदर कीमती और अनमोल तोहफा है। फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल दर्जा नफली नमाजों में तहज्जुद की नमाज का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए मजीद है। और जान लीजिए कि ये वो नमाज है जिसकी सदा खुद अल्लाह की जानिब से आती है। जरा सोचिए तो सही कि कोई इंसान नहीं सदा लगा रहा। ये वो वाहिद नमाज है कि जिसमें बादशाहों का बादशाह हम सबको बुला रहा है, जिसकी सदा जरा दिल से सुनिए तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर जलवागर होता है और फिर निदा लगाई जाती है, हल मिन साइलिन फउतियहू, है कोई सवाली जो मुझसे कुछ मांगे, जो मुझसे कोई सवाल करे और मैं उसे अता कर दूं। सुबहान अल्लाह। फिर सदा लगाई जाती है, हल मिन मुस्तगफिरिन फगुफिरा लहू, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। अरे नमाज तहज्जुद से मोहब्बत के लिए ये हदीस मुबारक काफी है, इसे दिलों में बसा लीजिए। आपका दिल मोहब्बत से भरपूर हो जाएगा कि बादशाहों का बादशाह अपने रहमत के खजाने लिए अपने बंदों को पुकार रहा है। उसकी रहमत का दरिया मौजों में है और वो तो कह रहा है कि आ जाओ मेरे बंदों, मेरी रहमत के खजाने और उनके दरवाजे खुल गए हैं। जो भी मांगोगे वही पालोगे। मेरे बंदो, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। फिर चाहे गुनाहों का भार जितना भी हो। और फिर कितना खुश नसीब है वो शख्स जो अल्लाह की सदा जिसके दिल को लग जाए और जिसको अल्लाह पसंद कर ले और वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए। तो जरा तसव्वुर कीजिए और बल्कि तसव्वुर करने के साथ किसी दिन इन लम्हों को उस खास वक्त में महसूस करके देखिए। यकीन जानिए उस दिन आपकी खुशी की इंतहा होगी, क्योंकि यही वो लम्हा है कि जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने सारे दुख और दर्द उठाकर अपने मालिक की हुजूर ले आता है। तो फिर इंसान खुश नसीबों में ही शुमार होगा। अगर आप परेशान हैं, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, तो बस फिर आए और तहज्जुद के वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। गमज़दा हैं तो अपने सारे गम आंसुओं में बहा दीजिए, खूब रोएं और बहुत गिड़गिड़ाएं, तड़प कर अपने अल्लाह से अपने दिल का हाल कह दें उस वक्त। वल्लाह, मेरा ये यकीन है कि वो आपकी तड़प को और आपके किसी भी आंसू को जाया नहीं होने देगा। वो तो आपको अपने दामने रहमत में छुपा लेगा। अरे उसकी मोहब्बत आपको थाम लेगी और उसका सहारा आपको इस गम, दुख, दर्द और तड़प में भी गिरने नहीं देगा। वो रब आपकी जिंदगी की महरूमी को दूर कर देगा जो आपको बेचैन करती है और आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देगा, वो परेशानी जो आपको अंदर से तकलीफ देती है। याद रखिए और आज इसे दिलों में बसा लीजिए। यही वो घड़ियां हैं जहां पर हमारे ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। जी बिल्कुल, जहां पर नामुमकिन मुमकिन होता है और जिंदगी फिर से आसान लगने लगती है। और बस करना ये है कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है जब खुद उसकी रहमत पुकार रही हो, और फिर दिल से दुआ करनी है और इन दुआओं पर यकीन रखना है कि ये मालिक की अता का वक्त है। ये महज बुलावा नहीं, ये जान लीजिए कि ये दुआओं की कबूलियत का इनविटेशन है और ये हमारे उदास लम्हों के लिए मैजिकल ट्रीटमेंट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो हमें हकीकी मानों में तहज्जुद की मिठास नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।